साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में पुलिस ने भले ही एक चार्जशीट फाइल कर दी है, मगर अब तक भी पूरी तरह से केस को क्रैक नहीं किया जा सका है और अब भी पुलिस की जांच जारी है। लेकिन अब आकांक्षा केस को क्रैक करने के लिए मेगा प्लान बना लिया गया और खबर तो यहाँ तक है कि इसी मेगा प्लान के तहत संजय सिंह को बेल मिली है, यानी कि संजय सिंह इस पूरे केस में मोहरा बन गया और संजय सिंह भी इस मेगा प्लान में पूरी तरह से शामिल हो सकता है। और जिसके बाद समर सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरा अपडेट, क्या है पूरा मेगा प्लान और क्या था संजय सिंह को बेल मिलने वाला प्लान, ये भी आपको सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो को अभी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह सबसे बड़ा, सबसे पहला आरोपी है, लेकिन अब तक भी समर के खिलाफ बेहद कमजोर धाराओं में केस है। अभी भी केस की धाराएं वैसी नहीं है जैसी कि आकांक्षा की मां लगातार मांग कर रही थी, यानी कि धारा 302 अब तक भी नहीं है। लेकिन सभी जानते हैं कि आकांक्षा के साथ कितना गलत हुआ, समर सिंह ने क्या किया, और अब पुलिस भी इनको सबूतों के साथ सबके सामने लाना चाहती है, कोर्ट में पहुंचाना चाहती है और इसीलिए मेगा प्लान तैयार हो गया। जी हाँ, ये बड़ी और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आकांक्षा दुबे केस में मेगा प्लानिंग में खुद संजय सिंह के शामिल होने की खबर है। खबर है कि पुलिस ने जो पुख्ता प्लान बनाया उसके मुताबिक ही संजय सिंह की बेल का पुलिस ने विरोध नहीं किया और इसीलिए संजय सिंह को कोर्ट से बेल भी मिल गई। संजय सिंह जेल से बाहर आ गया और उसके बाद संजय सिंह को जब जमानत मिली तो संजय सिंह ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। जी हाँ, अब मेगा प्लान क्या है वो भी समझिए। तो मेगा प्लान के मुताबिक संजय सिंह खुद इस मामले में सबूत जुटाएगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह को आकांक्षा केस में सबूत जुटाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उसके बाद संजय सिंह इस काम में जुट गया है, क्योंकि संजय सिंह समर को बेहद करीबी से जानता है, समर के हर राज को, भेद को पहचानता है, लेकिन संजय के पास भी इसके पुख्ता सबूत नहीं है। तो ऐसे में संजय सिंह इन सबूतों को अब जमा करेगा, पुलिस तक पहुंचाएगा और ऐसा सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। अब संजय सिंह खुद सबूत लेकर आएगा तो तय माने कि सबूत पुख्ता होंगे, सबूतों के साथ केस और ज्यादा मजबूत होगा और एक तरह से आकांक्षा केस में जो इफ एंड बट चल रहे हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आकांक्षा केस एक तरह से क्रैक हो जाएगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगा, शीशे की तरह आर पार उसमें दिखने लगेगा। तो जो समर सिंह पर अब तक सिर्फ आरोप लग रहे हैं वो आरोप भी पुख्ता हो जाएंगे, यकीन बदल जाएंगे और समर सिंह को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तो आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं, क्या ये मेगा प्लान काम करेगा और क्या आकांक्षा केस फाइनली क्रैक हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे पहले दिन से अनुराधा सिंह पर गंभीर से गंभीर आरोप लगा रही हैं, लेकिन ना तो अब तक अनुराधा से पूछताछ हो पाई है और ना ही अनुराधा को पुलिस पकड़कर कोतवाली ला पाई है। ना ही अब तक समन का अनुराधा ने जवाब दिया, हालांकि 2 बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन अनुराधा पर आरोप दिन ब दिन हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, आरोपों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब इस बीच खबर आई कि अनुराधा सिंह अचानक बनारस पहुंची थी, लेकिन इसकी खबर और भनक किसी को नहीं लगी। अब अनुराधा के बनारस टूर को लेकर ही बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बनारस के कैंट इलाके के होटल में अनुराधा सिंह रुकी हुई थी और बीती रोज यानी कि शनिवार की रात उसी होटल में रेड पड़ गई। अब रेड किस वजह से पड़ी, किस पर पड़ी, होटल के किस किस रूम में पड़ी, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चला है कि इस दौरान कई लोग पीछे के दरवाजे से फरार होने में, भागने में कामयाब हो गए और इन भागने वालों में सूत्रों के मुताबिक अनुराधा सिंह भी शामिल थी। हो सकती है आनन फानन में अचानक अनुराधा भाग गई, फरार हो गई, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। अब हालांकि माना जा रहा था कि अनुराधा बनारस आई तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगी, पुलिस के सामने भी जरूर जाएगी, बयान भी देगी और जरूरत पड़ी तो दोबारा भी पूछताछ के लिए उसे बुलाया जाएगा। मगर यहाँ तो खेल हो गया और एक गलती पुलिस पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि सूत्रों की माने तो पिछले करीब 3 दिन से बनारस के होटल में अनुराधा सिंह रुकी हुई थी और पुलिस को खबर पहले मिल जाती तो अनुराधा को दबोचा जा सकता था, रगड़ा जा सकता था, मगर ऐसा हो नहीं पाया और खबर को पुख्ता नहीं करने की एक गलती जो हुई वही बीती रोज यहाँ पर भारी पड़ गई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अनुराधा को पकड़ा तो जा सकता था लेकिन अनुराधा फरार हो गई, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। अब खबर है कि बीती रात करीब 1 बजे के आसपास ये भारी बवाल हुआ, कई तरह के लोग वहाँ खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए, कई तरह के लोग वहाँ पहुँच गए थे और इसी दौरान बवाल के बीच अनुराधा सूत्रों के मुताबिक फरार हो गई और पुलिस को इसकी कानो कान खबर नहीं लगी, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। अब सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि कहीं अनुराधा ने समर से मिलने की
कोशिश तो नहीं की, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे भी पहले से ही आरोप लगाती रही है कि समर सिंह अनुराधा का पुराना गठजोड़ है। इन दोनों की गठजोड़ से ही आकांक्षा के साथ जो हुआ गलत हुआ और ये आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए अंदेशा लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अनुराधा सिंह समर सिंह से मिलने ही बनारस पहुंची हो। अब इसमें कामयाब हुई या नहीं हुई ये तो साफ अभी पता नहीं चला, लेकिन हाँ खबर पूरी है कि अनुराधा सिंह समर से मिलने यहाँ आई हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो अपने किसी पर्सनल इवेंट की वजह से यहाँ पहुंची थी। अब मगर यहाँ तो हाथ तक अनुराधा पहुंची गई थी, मगर फिर भी हाथ से निकल गई। तो आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या वाकई में अनुराधा सिंह को पुलिस गिरफ्तार अब भी कर सकती है या फिर नहीं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो अनुराधा सिंह को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अनुराधा आकांक्षा केस में मुख्य आरोपी तो नहीं, लेकिन फिर भी आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार अनुराधा पर आरोप लगाती रही हैं और अनुराधा को मुख्य आरोपी के बराबर बताती रही हैं। इसी को देखते हुए पुलिस ने भी अनुराधा को समन जारी किया था। समन जारी करके कहा था कि बनारस पहुंचो, अपना बयान दर्ज कराओ। मगर एक नहीं बल्कि दो बार समन जारी होने के बाद भी अनुराधा सिंह न तो बनारस आई और न ही समन का कोई जवाब दिया। लेकिन अब यहाँ अचानक अनुराधा सिंह के बनारस पहुंचने की खबर आई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक अनुराधा अचानक यहाँ पहुंची, मगर इसमें भी ट्विस्ट तब आ गया जब अनुराधा का भव्य स्वागत होने लगा। जी हाँ, बनारस में कैंट एरिया में जिस होटल में अनुराधा सिंह पहुंची, वहां पर अनुराधा का जोरदार स्वागत किया गया, आवभगत होने लगी। और एक बड़े होटल में अनुराधा यहाँ पहुंची थी, वहां पर फूल मालाओं के साथ उसका भव्य स्वागत किया गया, बड़े इवेंट को लेकर लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक अभी भी अनुराधा सिंह यहाँ पुलिस से मिलने या फिर पुलिस के समन का जवाब देने नहीं आई थी, बल्कि अनुराधा सिंह अपने किसी काम के सिलसिले में आई थी और ये काम किसी इवेंट को लेकर था। जी, अनुराधा सिंह एक इवेंट के सिलसिले में बनारस आई और उसी दौरान उसका यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। अब खबर ये भी है कि अनुराधा ने पुलिस से कोई संपर्क ही नहीं किया। पुलिस को भी अनुराधा के आने की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। हालांकि अनऑफिशियली जानकारी हो भी सकती है, मगर आधिकारिक रूप से पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अनुराधा के बनारस आने की। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अनुराधा सिंह तो पुलिस से बच रही है, पुलिस के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती और इसीलिए पुलिस का समन का जवाब भी नहीं दिया और यहाँ बनारस पहुंची तो इसकी जानकारी भी पुलिस को नहीं दी। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा सा लेकिन है, क्योंकि बनारस पुलिस ने भी अब तक मुंबई जाकर अनुराधा को लाने की जहमत नहीं उठाई, पूछताछ करने की कोशिश तक नहीं की, सिर्फ समन जारी किया गया और इसके बाद कुछ नया नहीं हुआ। आकांक्षा की मां लगातार आरोप लगाती रही है कि अनुराधा को बचाया जा रहा है, उसे बचाने का ही काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अनुराधा पर शिकंजा उस तरह से नहीं कसा है। अब सूत्रों के मुताबिक अनुराधा सिंह बनारस पहुंची तो उसे दबोचना चाहिए था, मगर यहाँ उसे पकड़ा नहीं गया और सूत्रों के मुताबिक पुलिस यहाँ पर कोई जल्दबाजी में कदम उठाना नहीं चाहती है। पूरा सोच समझकर, जानबूझकर, विचार कर आगे का फैसला लिया जाएगा और कोर्ट के वारंट के बगैर गिरफ्तारी से भी पुलिस बचना चाहती है। अब वजह जो भी हो, लेकिन अनुराधा को इसका पूरा फायदा मिल रहा है और अनुराधा सिंह पुलिस से भी बच रही है और अपने काम भी आसानी से निकाल रही है। तो ऐसे में क्या अनुराधा सिंह को वॉकओवर दिया जा रहा है और क्या आकांक्षा दुबे केस में अब इंसाफ दूर होता जा रहा है? क्या अनुराधा सिंह गलत होकर भी बच जाएगी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।